Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes again. I am your sir Chetan Sharma. Today for the class 6 subject science NCERT chapter number 2 components of the food. Overrunning chapter is component of the food. It is the second chapter of your science syllabus. So what we are today's learned, what we are today's understanding. So I mentioned today's topic onto the board. There will be the taking of the two topics for the component of food. First is component of food, we are understanding about to the minerals. Secondly, we are discuss about to the minerals deficiency diseases. Is meant we are understanding about to the what is the minerals, what is the role of the minerals for our body, and secondly we are understanding about to the minerals deficiency disease. It means what happen when the minerals are removed from our diet, otherwise minerals are disappear from in our body. So what happen with us? So we have discussed about to the and what are the diseases which are getting by to the lack of the minerals, some minerals which are deficiency in our body. Okay, don't be waste our time. Okay, dear students, please focus on to the board, and we are start a topic of today's topic of minerals. Before I start this topic, I explain about to the some main criteria of this chapter. In this chapter, we have already discussed in the previous videos also. We have only focused on to the various components of the food. There are 6 components of the food: carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, and fiber. So it is the second last topic. Afterwards, after the minerals, we have complete the last topic is fiber or roughage. Okay, dear students. Okay, now the minerals. अब बच्चों देखो मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज लवण. क्या बोला जाता है? खनिज लवण. और ये खनिज लवण एक्चुअली जो मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली बॉडी होती है. एक नेचुरली ऐसी केमिकल बॉडी, ध्यान से सुनना बच्चों, मिनरल्स are naturally occurring chemical body which are found inside our earth. मिनरल्स बहुत सारे हैं. हम लोगों को अर्थ ने बहुत सारे नेचुरल गिफ्ट दिए हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है. उसी तरह से मिनरल्स भी आप लोगों को दिए हैं. और ये मिनरल्स आप लोगों को कहाँ ऑब्टेन होंगे? ये आप लोगों को होंगे इनसाइड द अर्थ. जो आप लोगों की इतनी बड़ी ये अर्थ है, जो अपना ये जो लिविंग प्लानट है, यहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है ना? तो ये भी आप लोगों को बात मालूम होनी चाहिए. मिनरल्स क्या होगा? एक मिनरल दूसरे मिनरल से केमिकली कंपोजिशन में ये अलग अलग होते हैं. मिनरल्स का कलर भी अलग अलग होता है बच्चों. मिनरल्स का कलर भी अलग अलग होता है. मिनरल्स का साइज़ और शेप भी अलग होगा. अगर जैसे मैं बात करूँ आयरन की और पोटेशियम की, तो आयरन और पोटेशियम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होंगे. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उनके लगने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक मिनरल की केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है दूसरे मिनरल्स की केमिकल प्रॉपर्टी से. सो इनडायरेक्टली आप लोग ये बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिफर हो जाएंगे. तो पहली चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है बच्चों? फटाफट से जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना. फर्स्ट चीज़, मिनरल क्या है? तो व्हाट इज़ अ मिनरल अगर आप लोगों को आ जाए तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड फाउंड इनसाइड द अर्थ. मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, चाहो तो आप लोग एक बार नोट कर लो कॉपी के अंदर. मिनरल्स are naturally occurring substance which are found inside the earth and which have the different in chemical composition. Okay. अब बात करते हैं आगे की तरफ. तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया है? लाइक विटामिन. जैसे हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में विटामिन को डिस्कस किया था, विटामिन की टेबल को पढ़ा था. तो लाइक विटामिन, मिनरल्स आर ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड फॉर अस. जिस तरह से विटामिन भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, हालांकि ये माइनर होते हैं. मेजर में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ जाएगा. मेजर में कौन कौन से हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन. ये आप लोगों के मेजर होंगे, यानी ये आप लोगों का इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और इनका अमाउंट भी ज़्यादा होगा. लेकिन जो दूसरी बात करते हैं, जिनको माइनर बोला जाता है, माइनर के अंदर विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन इनका अमाउंट इतना ज़्यादा हाई नहीं चाहिए. ये लेस अमाउंट में भी इफ़िशेंटली वर्क करते हैं, अपना रिजल्ट बेटर देते हैं. तो इनकी रिक्वायरमेंट तो है बॉडी के अंदर, लेकिन इनका अमाउंट अगर कम भी होगा तो भी काम बन जाएगा, है ना.
तो यही चीज़ मैंने लिखी है, लाइक विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर अस, यानी मिनरल भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। एसेंशियल का मतलब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा जरूरी। अगला ले लेते हैं, मिनरल्स आर परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या हो गया, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आप लोग फूड सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो, ये जो आप लोगों के डाइट के अंदर, डाइट के थ्रू आप लोगों के बॉडी के अंदर इनहेल कर रहा है, जा रहा है, तो उस समय काफ़ी सारे बॉडी के जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं या कुछ एंजाइम्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, तो वो आकर वहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उस दौरान ये मिनरल भी है वो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक बॉडी की ग्रोथ जो होगी वो मिनरल्स पर डिपेंड करती है। आप लोगों ने देखा होगा एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल ग्रोथ में बिल्कुल डिफर होता है ना। सारे एक की बॉडी की एक ही फिजिक नहीं होती, सबका बॉडी लेवल अलग अलग होता है। किसी की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, किसी की ग्रोथ लेवल थोड़ा डाउन होता है, या किसी की एक्सेसली ग्रोथ हो जाती है कम एज में ही। तो ये सब डिपेंड करता है मिनरल्स पर। सेकेंडली, इट प्रिवेंट फ्रॉम टू द डिजीजेस। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन ऐसे ग्रुप में आते हैं जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस। आप लोगों को मालूम है कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग में आते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में आता है, विटामिन और मिनरल्स आप लोगों के किस में आएगा, ये प्रोटेक्टिव फूड में आएगा। और रफेज होगा वो फाइब्रस में आएगा जो कि बल्क फिनोमिनॉन बनाता है और बॉडी के अंदर जितना भी कंस्टिपेशन वगैरह को चांसेस को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंडली, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। आप लोगों के बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, ठीक है ना, लंग्स है, ये सब कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं ड्यू टू द यू आर टेकिंग द मिनरल्स। थर्ड पॉइंट, मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द लेस अमाउंट। जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया था, मिनरल्स माइनर में आते हैं, तो माइनर में इनका अगर अमाउंट कम भी होगा अपनी डाइट में तो भी काम बन जाएगा। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब ये बच्चों ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप लोग जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा बनता है इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फंडा क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन से रिलेटेड उसके कंपाउंड आते हों, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के कंपाउंड का आना नेसेसरी हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक होगा। जबकि इनऑर्गेनिक आपको ध्यान रखना कि इसमें कार्बन के कंपाउंड का आना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी काम बन जाएगा। तो मिनरल्स सेम वही होते हैं, इनमें कार्बन का होना कोई नेसेसरी नहीं होता है ना। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। कुछ मेजर होंगे जो अपनी बॉडी में रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि रिक्वायरमेंट कम है, तो मैंने दोनों को ही एक साथ में कंक्लूड करके लिखा हुआ है। कैल्शियम, ये मैंने इसका सिंबल लिखा हुआ है कैल्शियम का, ये एलिमेंट है तो इसका सिंबल लिखा है Ca। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे होते हैं। अब बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी तो मैंने कुछ एक का लिखा है। बच्चों एक बार आप लोग जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए। इसके नेक्स्ट अभी हाथों हाथ अपन लोग दूसरा टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज। इसका मतलब ये हो गया जब सपोज करो कि मिनरल्स आपकी बॉडी से डिसअपेयर होना शुरू हो जाए या आपकी डाइट में आप लोग उसको कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो, तो उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि पोटेशियम बॉडी में नहीं गया, या आयरन बॉडी में नहीं गया, या आयोडीन बॉडी में नहीं गया, कोई भी जो मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है या प्रॉपरली आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उस समय बॉडी सफ़र करती है बहुत सारी डिजीजेस से। तो उसको टेबल को हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बार जल्दी से इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करो। हम लोग नेक्स्ट मिनरल्स डेफिशिएंसी टेबल पर आ जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिनरल्स डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस टेबल पर आ गए। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसी से रिलेटेड हम लोगों ने टेबल को मेंशन किया था। इस टेबल में हम लोग मिनरल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट में नेम ऑफ मिनरल्स लिखा हुआ है, यानी हम लोग मिनरल्स के नाम पढ़ेंगे पहले। फिर अगर ये मिनरल्स अगर डेफिशिएंट हो जाए, डेफिशिएंट का मतलब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी कमी हो जाए, तो बॉडी में कौन से सिम्टम्स आप लोगों को दिखाई देंगे। सिम्टम्स का मतलब उसके लक्षण कैसे होंगे, है ना। जैसे कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं, हल्का सा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब कुछ। डिजीजेस का मतलब क्या, अगर ये मिनरल पर्टिकुलर मिनरल अगर बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए या ख़त्म हो जाए तो कौन सी डिजीज़ आप लोगों को लग सकती है ना।
तो सबसे पहले हम लोग मेंशन किया हुआ है आयरन को। आयरन मैंने सिंबल लिखा हुआ है Fe। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी में लो काउंटिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी जो होगी आप लोगों की, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको आरबीसी बोला जाता है, जो कि ब्लड बनाने का काम करते हैं या आप लोगों का रक्त बनाने का काम करती है, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट हो। आपकी बॉडी से वो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, सडनली तो नहीं होगा, धीरे धीरे वो हीमोग्लोबिन जो होगा वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे दिखना वाइट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बॉडी में से ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में ब्लड खत्म हो जाएगा, आयरन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में एक डिजीज हो सकती है जिसको बोला जाता है एनीमिया। इसमें बॉडी बिल्कुल वाइट पेल जैसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि जुराया हुआ हो या भी जैसे डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत मतलब इसको डेंजर कंडीशन भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को कैरेट है वगैरह है या बीट रूट्स है वगैरह, या आप लोगों को या स्पिनच वगैरह, ये आप लोगों को ज़्यादा इस तरह के सोर्सेज यूज़ में लेने चाहिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन आपकी बॉडी में आए। आयोडीन, आयोडीन मैंने सिंबल लिखा हुआ आई। अब आयोडीन क्या होता है बच्चों, एक्चुअली ये सॉल्ट के अमाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखता है। अपनी बॉडी में जो आप लोग सॉल्ट खा रहे हो तो उसके अमाउंट को बराबरली मेंटेन करके रखता है। कई बार क्या होता है, अपनी जो ये नेक रीजन होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड सिक्रेटेड होती है जिसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। ये आप लोग बड़ी हायर क्लासेस में जाओगे जब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि अलग अलग अपना रेस्पॉन्सिबल वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड क्या होती है, जो नेक रीजन के इधर लोकेटेड होती है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो होगी वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करेगी, जो कि एक सॉल्ट के अमाउंट को या आयोडीन के अमाउंट को रेगुलेट करेगा। अब यहाँ होता क्या एक्चुअली बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, इस आयोडीन की अगर कमी हो गई तो उस समय इनलार्ज हो जाएगी, यानी कि यही थायराइड ग्लैंड आप लोगों की स्वेल आउट हो जाएगी और ये इनलार्ज हो जाएगी, गला आपका चौड़ा हो जाएगा। इस डिजीज़ को बोला जाता है गॉइटर। क्या बोला जाता है, गॉइटर। एक बार हिंदी में भी लिख देना ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी रहे। सोडियम एंड पोटेशियम को मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का सिंबल हो गया Na, लेटिन नेम से है इसलिए मैंने Na लिखा है। पोटेशियम यानी कि K, ये भी लेटिन वर्ड है कैलियम, इस वजह से ऐसा लिखा है। इसमें होता क्या है जनरली बेटा, आप लोगों के बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिवली कैटायन होते हैं, जो कि आप लोगों के बॉडी के जो नर्व्स होती है जितने भी, उन नर्व्स के अंदर ये न्यूरॉन जो होती है, आप लोगों के नर्व्स को न्यूरॉन भी बोला जाता है, तो न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस को इम्पल्स करने का काम करते हैं और आगे से आगे रेस्पिरेटर करते हैं तो ब्रेन तक ले जाते हैं और फास्टली मूविंग करते हैं। तो सेंसरी और मोटर नर्व सेल जो होती है वो इसी से कोऑर्डिनेट करके चलती है, तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर सपोज करो कि इन दो मेन मिनरल्स की कमी हो जाए या आप लोगों बॉडी से बिल्कुल डिसअपेयर हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक अनबैलेंस हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में कोई चीज़ आएगी तो सही लेकिन आप लोगों को फील नहीं हो पाएगा। तो फीलिंग और जो आप लोगों के कहते हैं ना कि आभास हो रहा है ठंडा गर्म का, वो चीज़ पता है। बॉडी धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि सेमी पैरालाइज हो रही है, फिर धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगी। आपका नर्वस सिस्टम जो होगा वो डैमेज होने का चांस रहेगा, सुनाई देना, समझना, ये कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बॉडी में एक कोऑर्डिनेट होता है, ब्रेन का कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। अगला रहेगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस बच्चों आप लोगों को पता है, कैल्शियम की टैबलेट भी आती है, कैल्शियम सैंडो करके, ये बोन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। कैल्शियम आप लोगों को मिल्क में भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, एग में भी होता है। तो ये कैल्शियम जो होगा वो क्या करते हैं, ये बॉडी की बोन्स को अच्छा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि बोन्स अगर एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई तो आसानी से फ्रैक्चर वगैरह का या इंजरी वगैरह का चांसेस नहीं रहता। उसी तरह से फॉस्फोरस जो होता है वो अपने जो ये टीथ होते हैं, टीथ के ऊपर जो गम होता है, जहाँ पर टीथ एम्बेडेड होते हैं, तो ये गम्स को मैच्योर बनाने का काम करता है। अगर मान लो यहाँ इसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहेगी तो हल्का सा ब्रश करने पर भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, टीथ आप लोगों के बैड हो जाएंगे, अनफॉर्म्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, टीथ का अरेंजमेंट सही नहीं होगा, डेंटेशन जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा, एक जैसा अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा और उबड़ खाबड़ टीथ आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। तो ट्विस्टेड लिम्स ट्विस्टेड हो सकती है। ये लिम्स जो होते हैं, मैंने अपर लिम्स ये रहे, लोअर लिम्स ये रहे, तो ये ट्विस्ट हो सकते हैं, बैंड हो सकते हैं, आप लोगों का हाथ चलने में ऐसा लगे जैसे थैली पकड़ा हुआ, ठीक है ना। और वीकनेस ऑफ बोन्स, और बोन्स आपकी वीक हो जाए, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बॉडी में कैल्शियम नहीं है, इसलिए ज़्यादा कैल्शियम। मम्मी कहती है मिल्क ले लो, मिल्क ले लो। बैड टीथ खराब हो जाएंगे और रिकेट्स डिजीज हो जाएगी, वही बोन्स ऐसे यूँ ट्विस्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी।
ओके बच्चों, हमारा ये टॉपिक भी आज का कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आप लोगों को इजीली मज़ा भी आएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि आखिर टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। सारे टीचर जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे अलावा जो भी मेरे पार्टनर्स लगे हुए, मेरे कलीग्स लगे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अब ऑनलाइन क्लासेज रह गया है तो उनको थम्स अप करो, उनको मोटिवेट करो, उनको इंस्पायर करो। आप लोग कमेंट में डालो ताकि उनको भी अच्छा लगेगा कि हम जैसे मेहनत करें, हमारे बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।